नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज जिस विषय पर हम बात करेंगे वो ज़्यादातर महिलाओं की संतुष्टि से जुड़ा हुआ है। देखने में आया है कि पुरुषों और महिलाओं के बीच में चरम सुख यानी कि ऑर्गेज़म में काफ़ी बड़ा फासला है। पुरुष बहुत जल्दी उत्तेजित होकर चरम सुख हासिल कर लेते हैं, लेकिन महिलाओं को उससे दुगना समय लगता है और वो प्रायः अतृप्त रह जाती हैं। ये ऑर्गेज़म का जो गैप है उसको समझना बेहद ज़रूरी है। पहले हम इसके कारणों पर बात करेंगे, उसके बाद बताएंगे आपको कि इस गैप को कैसे कम करना है, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, यूँ तो हर पति एक मर्द होता है, लेकिन कई पति वैवाहिक जीवन में अपनी मर्दानगी साबित नहीं कर पाते और यही कारण है कि उनको कई बार एम्बैरेसमेंट भी झेलनी पड़ती है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि वो अपनी पत्नियों को तृप्त नहीं कर पाते, संतुष्ट नहीं कर पाते और खेल में जल्दबाजी करते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि पत्नियां असंतुष्ट हो जाती हैं। एक हालिया सर्वे की बात करें तो 70% के करीब महिलाएं अतृप्त रहती हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है कि चरम सुख के बीच का गैप यानी कि अवधि। पुरुष और महिलाएं अलग अलग समय पर तृप्त होते हैं और यही कारण है कि महिलाएं अतृप्त रह जाती हैं, सेटिस्फाइड नहीं हो पाती। सबसे पहला कारण जो है, समझिए कि पुरुष और महिला की संतुष्टि के अलग अलग जरिए हैं। अगर आप ये समझते हैं कि आप सिर्फ पेनिट्रेशन से महिला को संतुष्ट कर देंगे तो बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि महिलाओं की उत्तेजना के जो स्तर हैं, उत्तेजना के जो तरीके हैं, वो पुरुषों से बिल्कुल भिन्न है। पुरुष एक तरफ जहाँ सिर्फ प्रवेश करके ही अपने आप को उत्तेजित महसूस करने लगता है, महिलाओं को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि पुरुष उनके भीतर है या बाहर। आप मतलब समझ गए होंगे, क्योंकि मैं इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करूँगा जो वर्जित हैं और पढ़े लिखों की भाषा में ही आपसे बातचीत करूँगा। तो सर्वे में ये साफ हो गया कि पुरुष और महिलाओं के बीच में जो चरम सुख की अवधि है उसका फ़र्क है। और ये भी सामने आया है कि जो पुरुष हैं वो 5-7 मिनट के भीतर ही उत्तेजना हासिल कर लेते हैं, जबकि महिलाओं को उनसे लगभग दुगना समय लगता है। दुगना समय लगने के कारण ही पुरुष पहले स्खलित हो जाते हैं और महिलाएं अतृप्त रह जाती हैं। ये महिलाओं की बड़ी शिकायत है। दूसरी बड़ी शिकायत ये है कि पुरुष अपना काम करने के बाद अलग हो जाता है और करवट बदल के सो जाता है। उनकी पत्नी किस हालत में, किस तरह से वो जल रही है, किस तरह से वो अपने आप को कोस रही है या किस तरह से उसे एम्बैरेसमेंट हो रही है, ये वो कभी जता नहीं पाती, क्योंकि हमारा समाज, हमारा जो संस्कृति है वो महिलाओं की परवरिश इस तरह से करती है कि ये पूरा का पूरा काम पुरुषों से जुड़ा माना जाता है। लेकिन अब महिलाएं पढ़ी लिखी हो रही हैं, महिलाएं जागरूक हैं और वो अच्छी तरह से समझती हैं उनके क्या अधिकार है, क्योंकि विवाह में बायोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो आज का जो विषय, सीधा उस पर आ जाते हैं। सबसे पहला कारण ये है कि पुरुष और महिलाएं अलग अलग तरीके से उत्तेजित होते हैं। पुरुष एकदम उत्तेजना हासिल करते हैं, लेकिन महिलाओं की उत्तेजना का सबसे बड़ा जो डिले करता है वो कारण है कि उनको स्पर्श नहीं मिल पाता। स्पर्श, निजी अंगों का स्पर्श। बात स्टिमुलेशन की हो रही है। 90% जो पुरुष हैं वो महिलाओं के भीतर प्रवेश करते ही उत्तेजना हासिल कर लेते हैं, लेकिन महिलाएं जब तक उनका क्लिटोरिस को स्पर्श नहीं मिलता, घर्षण नहीं मिलता, रगड़ नहीं मिलती, तब तक वो उत्तेजना हासिल नहीं कर पाती। ये बड़ा कारण है। इस गैप को समझना ज़रूरी होगा। इसलिए कहा जाता है कि अगर आप अपनी पत्नी जो आपसे देरी से संतुष्ट होती है या उनको संतुष्टि नहीं मिलती या आपसे बहुत देर बाद मिलती है। और दोस्तों, एक सर्वे में जो दिलचस्प बात सामने आई है वो ये कि अगर महिलाएं एकल सेक्स करें यानी कि हस्तमैथुन करें तो उनको उत्तेजित होने में आधा समय लगता है, लगभग 7-8 मिनट। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जब एक महिला सोलो सेक्स करती है यानी कि स्वयं ही खुद को संतुष्टि देने की कोशिश करती है, तो उनका जो टच है, उनका जो घर्षण है वो सही जगह पर होता है, इसलिए वो जल्दी उत्तेजना हासिल कर लेती है। इसलिए पुरुषों को चाहिए कि इस बात पर ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि अगर उत्तेजित हुए बिना आप सब कुछ कर रहे हैं तो वो सब कुछ अधूरा रहेगा। और महिलाओं का जो डिलेड ऑर्गेज़म है उसका एक और कारण भी ये है
कि उनके पास कुछ सांस्कृतिक तौर पर, पारिवारिक तौर पर या मानसिक तौर पर कुछ ऐसे स्पीड ब्रेकर्स हैं, ऐसी ब्रेक्स हैं जो लग जाती हैं। बड़ी ब्रेक ये कि इस काम को समझा जाता है कि तो पुरुषों के लिए बना है, महिलाओं को नहीं करना चाहिए, महिलाओं से पूछना भी नहीं चाहिए, जो दक्यानुसी समाज है इस तरह की बातें करते हैं। और महिलाएं कई बार अपने मन में तरह तरह के जो कह लीजिए विचार हैं मन में लाती हैं। जरा सी नेगेटिविटी आ गई, जरा सी कोई बात याद आ गई तो उनका मूड एकदम ठंडा हो जाएगा और वो रुचि नहीं लेगी। इस तरह की जो ब्रेक्स हैं वो उनको लग जाएगी। और दोस्तों, अगर पुरुष और महिला की संतुष्टि को लेकर बात करें तो पुरुष सिर्फ एक बार में ही ऑर्गेज़म हासिल करता है और महिलाएं एक बार ऑर्गेज़म हासिल करने के बाद बार बार ऑर्गेज़म हासिल कर सकती हैं। ऐसी उनकी शारीरिक बनावट है और कह लीजिए कुदरत की तरफ से उनको एक बहुत बड़ा तोहफा, उपहार इस रूप में मिला हुआ है। बस शर्त यही है कि उनको लगातार उत्तेजना मिलनी चाहिए। अब बात समाधान की करते हैं। कारण आपने जान लिए कि महिलाएं क्यों उत्तेजना हासिल नहीं कर पाती, क्यों वो चरम सुख पर पहुंचने के लिए पुरुषों से दुगना समय लेती हैं। सबसे पहला कारण यही है कि उनको उत्तेजना नहीं मिलती। दूसरा बड़ा कारण यह है कि हमारे सांस्कृतिक और पारिवारिक या परिवेश के मुताबिक कुछ ऐसे स्पीड ब्रेकर्स हैं, चिंता हैं, उनकी शर्म है, लज्जा है, हया है, जो उनको कई बार रोक देती है। उनके दिमाग में साइकोलॉजिकल रीजन भी होते हैं जो इसको प्रिवेंट करते हैं। उनकी वजह से भी वो लोग अच्छी तरह से उस पर फोकस नहीं कर पाती। और एक और मैंने आपसे बात कही कि उनको कुदरती तौर पर एक ऐसा तोहफा मिला हुआ है कि पुरुषों की तुलना में वो ज़्यादा बार चरम सुख ले सकते हैं। अब हम समाधान की बात करेंगे। समाधान में सबसे पहले आता है कि आप देखिए कि आप और आपकी पत्नी के बीच में अगर ऑर्गेज़म का गैप है तो उसके क्या कारण हैं। सबसे पहला कारण ये है कि आप अपनी पार्टनर को उत्तेजना नहीं दे पा रहे हैं। उत्तेजना के लिए कम से कम 15 मिनट का फोर प्ले बहुत ज़रूरी है। फोर प्ले में स्टिमुलेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्लिटोरिस को जब आप स्टिमुलेट नहीं करेंगे तो आपकी पार्टनर उत्तेजना हासिल नहीं करेगी और जब तक वो उत्तेजित नहीं होगी तब तक आपके साथ पार्टिसिपेट नहीं करेगी और निश्चित तौर पर उनका जो चरम सुख है वो बहुत देरी से उनको मिलेगा और या तो नहीं मिलेगा। और दोस्तों, कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप 15 मिनट का समय आपके पास है, आप फोर प्ले कर रहे हैं और अगर इस फोर प्ले के पीरियड के दौरान आपने ज़रा सी भी कोई विघन डाला, रुकावट डाली या उत्तेजना कम हुई तो फिर टाइम और ज़्यादा सरक जाएगा। इसलिए पूरे 15 मिनट में पूरी तरह से फोकस कीजिए। आपकी पार्टनर को लगातार घर्षण मिलना चाहिए, उनको स्टिमुलेशन होना चाहिए, क्योंकि जब आप स्टिमुलेट करोगे तो उनकी जो सोचने की इस ओर शक्ति है या फिर इस तरफ ध्यान देने की जो कोशिश है वो लगातार जारी रहेगी। इसलिए कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फोर प्ले में। अब बात आती है लेडीज़ फर्स्ट की, जो आज का विषय है हमारा। इसमें जेंट्स फर्स्ट हो जाता है, क्योंकि ज़्यादातर जेंट्स अपना काम निकाल के करवट बदल के सो जाते हैं, जो पत्नियों को, पार्टनर्स को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। लेकिन आज जो दूसरा तरीका हम आपको बता रहे हैं वो है लेडीज़ फर्स्ट। आप अपनी पार्टनर को इतना उत्तेजित कीजिए, इतने चरम पर ले जाइए कि वो आपसे पहले ही ऑर्गेज़म हासिल कर ले। अगर आप ये करने में सक्षम होते हैं, सफल होते हैं, तो आपके ऊपर जो परफॉर्मेंस एंग्जाइटी का दबाव है वो नहीं रहेगा। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर आपकी पार्टनर को एक बार संतुष्टि मिल गई है तो उसके बाद भी उनको संतुष्टि मिल सकती है। तो इस बीच में आप तय कर सकते हैं कि आपने कब संतुष्टि लेनी है। तो लेडीज़ फर्स्ट पे ध्यान दीजिए, ना कि खुद को पहले आप स्खलित कीजिए, खुद को पहले आप आनंद दीजिए। तो अगर आप लेडीज़ फर्स्ट को अपनाओगे तो आपकी परफॉर्मेंस एंग्जाइटी भी कम होगी और इस ओर आप नहीं सोचेंगे और आपकी पार्टनर भी संतुष्ट होगी। और चरम सुख से पहले आप पत्नी से संवाद ज़रूर कीजिए। संवाद बहुत ज़रूरी है। कम्युनिकेशन के बिना तो कोई भी रिश्ता पूरा नहीं होता, क्योंकि शारीरिक सुख सिर्फ शारीरिक नहीं होता, एक मानसिक सुख भी होता है। जब आप इस रति क्रीड़ा में व्यस्त होते हैं तो आपके शरीर से बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, एक दूसरे में एक्सचेंज होते हैं और आपको एक मानसिक संतुष्टि भी मिलती है। इसलिए जब आप पत्नी के साथ हों और ये सब कुछ कर रहे हों तो उनसे ज़रूर पूछिए कि कहाँ से उनको क्या अच्छा लग रहा है। जब आप उनकी पसंद जानेंगे तो उनको और ज़्यादा रुचि होगी और उनका जो गोल है वो भी आपकी मर्ज़ी के मुताबिक अचीव होगा।
और अंत में पुरुषों के लिए दो अहम जानकारियां कि अगर आप बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो गए हैं और आपकी पार्टनर अभी दौड़ में पीछे है, आपके बराबर नहीं पहुंची हैं, तो उसके लिए आपको रुक जाना होगा। अब उत्तेजना को रोकने के लिए दो मेथड हैं। एक तो स्क्वीज़ मेथड है कि आप अपने अंग का जो अगला हिस्सा है उसको थोड़ा सा दबा दें तो आपका स्खलन रुक जाएगा। दूसरा बड़ा तरीका है कि आप वहाँ से ध्यान हटा लें। अगर आपकी मानसिक शक्ति, कॉग्निटिव बैलेंस इतना ज़बरदस्त है कि आप ध्यान हटाने में माहिर हैं, तो भी आपका ध्यान हट जाएगा, तो आपका स्खलन नहीं होगा। तीसरी बड़ी बात है स्टार्ट स्टॉप मेथड, कि आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो चुके हैं तो आप रुक जाइए, आप विथड्रॉ भी कर सकते हैं, दोबारा पेनिट्रेट कर सकते हैं। तो ये पुरुषों के लिए अहम जानकारियां हैं, दो बड़ी, कि किस तरह से खुद को रोकना है और तब तक रोकना है कि जब तक आपकी पार्टनर पिनैकल यानी कि चरम सीमा तक ना पहुंच पाए, और जब वो पहुंच जाएं तो तब तक आप खुद को रोके रखिए। और अगर लेडीज़ फर्स्ट आप सचमुच अपनी ज़िंदगी में अपनाते हैं तो आपकी पार्टनर को संतुष्टि मिलेगी। उस जानकारी का सबसे बड़ा जो निचोड़ है, सबसे बड़ा जो जिस्ट है दोस्तों, वो ये है कि ये कोई क्रॉस कंट्री नहीं है, ये कोई रेस नहीं है कि मर्द आए और अपनी दौड़ लगानी शुरू कर दे। आपको ये भी देखना है कि आप ये दौड़ अकेले नहीं लगा रहे हैं, कोई आपका साथी भी है, उनको साथ लेकर चलना है। जरा सी भी जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि जल्दबाजी का मतलब एम्बैरेसमेंट आएगा, आपकी मर्दानगी के ऊपर भी सवाल खड़े होंगे और पत्नी को भी अपना मूड ख़राब होने से बच जाएंगी, क्योंकि उनका मूड ख़राब होता है तो अगली बार जब आप कुछ सोचेंगे तो एक बार फिर से सुनने को मिल सकता है कि आपसे कुछ होता नहीं, आप नहीं कर सकते, बहुत जल्दी हो जाते हो, आप नामर्द हो, पता नहीं क्या क्या आपको सुनने को मिल सकता है। इस तरह की एम्बैरेसमेंट भी आपको हो सकती है। तो आज के वीडियो का असली मकसद यही है कि जो ऑर्गेज़म का गैप आप दोनों के बीच में, उसको समझिए, उसको कम कीजिए, और जितना आप कम करोगे आपका वैवाहिक जीवन उतना संतुष्टि भरा होगा। और आपको मालूम है कि कई बार अगर कोई पार्टनर आपका संतुष्ट नहीं है तो उसके बुरे परिणाम भी हो सकते हैं। बात कई बार तलाक पर भी पहुंच जाती है। रिश्ते में जब मधुरता नहीं रहती, संतुष्टि नहीं रहती, तो फिर दूसरा बड़ा कारण ये भी है कि पुरुष हो या महिला हो, वो संतुष्टि के लिए दूसरे रास्ते भी खोजने लगते हैं, और हो सकता है उनकी अरुचि भी इसमें हो जाए, कोई दिलचस्पी ही ना रहे, क्योंकि जब आप बार बार एक ही बात करोगे उनको नहीं मिलेगा वो आराम, वो आनंद, तो वो निश्चित तौर पे उनकी जो इंटरेस्ट है उसमें नहीं रहेगा। इसलिए आपका ज़रूरी है कि जो चरम सुख का जो गैप है, जो दूरी है आप दोनों के बीच में, उसको कम कीजिए, एक दूसरे को समझिए, पत्नी को अच्छी तरह से उत्तेजित कीजिए। जब तक उत्तेजित नहीं आप करेंगे तब तक गेम उनके हाथ में रहेगी, आपके हाथ में नहीं। लेडीज़ फर्स्ट का तरीका अपनाइए, स्टार्ट स्टॉप मेथड अपनाइए और सॉफ्ट स्क्वीज़ का मेथड अपनाइए, ख्याल हटाना सीखिए। अंत में दोनों हाथ मिलाइए और आपको महसूस होगा कि आज आपने सचमुच वो सुख हासिल किया जो दोनों को एक बराबर मिला। दोस्तों, ये था आज का वीडियो, और इस वीडियो में जो हमने जानकारी दी है वो आपको समझाने की कोशिश की है कि पुरुष अलग तरीके से उत्तेजित होता है, महिला को उत्तेजित होने के लिए वक्त लगता है और उसके रास्ते बिल्कुल अलग हैं। इसलिए आपको फोर प्ले में पारंगत होना पड़ेगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर जरूर कीजिएगा, और इस सब्जेक्ट को लेकर, इस विषय को लेकर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मेरा व्यक्तिगत नंबर भी, कॉन्टैक्ट भी मैं शेयर कर रहा हूं, और आप चाहें तो कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, उसके लिए कोई चार्जेस नहीं है। तो जब तक हम हाजिर होते हैं किसी नए विषय के साथ, आप अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। नमस्कार।